रहे हैं। नमस्कार जी। सत साई जी सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा सुंदर देवी नाम है। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली बदरपुर से आई हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2010 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, हिंदू धर्म होने के कारण सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और देवी को मैं इष्ट मानती थी। बहन जी आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में होने के कारण देवी देवताओं की पूजा करते थे और देवी को अपना इष्ट मानते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? नहीं सर जी, मुझे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुए। मैं बहुत दुखी रहती थी इन पूजा को करते करते। इतनी दुखी थी कि बहुत ही ज़्यादा। मैं शरीर से भी दुखी, मानसिक से भी, आर्थिक सब चीज़ से दुखी हो गई थी। देवी ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया था। कहते हैं लोग देवी देवी, लेकिन देवी की पूजा करते करते मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। जैसे देवी मुझे आदेश करती थी मैं वैसा ही काम करने लगती थी। जो मुझे कहती थी तो कूड़ा चुग ले, तो मैं कूड़ा चुग लेती थी। इतनी मतलब दुखी हो गई थी मैं, बहुत ही दुखी हो गई थी उनसे। 32 साल तक मैंने बहुत परेशानी उठाई है देवी के चक्कर में। और मेरे जो है शरीर में, सारे में, सब में दर्द रहता था कि जहाँ भी कहीं मैं कीर्तन में या घर में गीत भी गाने लगते थे देवी के, जब भी मैं खेलने लगती थी, लेकिन सब जगह झाड़ फूंक श्यानन को, भक्तन को, सबको दिखाया, पर कहीं से भी मुझे कहीं से भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैं बहुत ही शरीर से दुखी हो चुकी थी और ऐसा लगता था कि बस जिंदगी रहे ना, इससे तो आत्महत्या कर लूँ, इतनी परेशान हो गई थी मैं इसके देवी के चक्कर में। लेकिन कहीं से भी मुझे कोई सुख आराम नहीं मिला। और मेरे बच्चों को भी, जब मेरे बच्चे हुए तो दो बच्चों को, लड़का लड़की थी, उनको दोनों को दौरे, मुर्गी के दौरे पड़ने लगे। और वो इतने बड़े बड़े होने का पर भी वे जो है दौरे पड़ते थे और कहीं भी गिर जाते थे। अब मैं खुद भी परेशान और मेरे बच्चे भी परेशान। मैं कहाँ कैसे कैसे उठाऊँ। वो जवान भी हो गए तब भी उनकी हालत ऐसी ही रही। उन्हें कहीं से भी, इतने सारे मैंने अस्पतालों में, दिल्ली के कैलाश, अपोलो और सफदरजंग मेडिकल, बत्रा हॉस्पिटल, सब में मैंने उसका इलाज कराया, पर कहीं से भी मेरे बच्चों को कहीं से भी कोई आराम नहीं है। उनके दौरे बंद नहीं हुए और ऐसे ही पड़ते रहे। मैं दवाई करती रही लेकिन उन्हें कोई भी आराम नहीं हुआ। मेरे बच्चे भी बहुत दुखी रहे और मैं भी बहुत दुखी रही। और मुझे जो है 15 साल तक उसी दौरान देवी की इतनी भक्ति करती थी और भक्ति करते करते भी मुझे टीबी की बीमारी हो गई। चार बार मैंने टीबी का इलाज करवाया, 2-3 साल का कोर्स करा, लेकिन फिर भी मुझे उनसे भी कोई आराम नहीं हुआ। बहन जी आपने बताया कि आप देवी दुर्गा की पूजा करती थी, उनको अपना इष्ट मानती थी और उनकी भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हुए, बल्कि परेशानियां ही परेशानियां रहीं। आपका पूरा जीवन दुख में बीता और आपने 32 साल तक दुख उठाए। आपको टीबी की बीमारी हो गई, 15 साल तक आपको टीबी की दवाई खानी पड़ी, लेकिन उससे आपको कोई राहत नहीं मिली। इसके अलावा आपके दोनों बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर जी, मेरे दामाद हैं प्रमोद दास। सर जी, उन्होंने मुझको जो है एक सीढ़ी दी कि मम्मी आप इस सीढ़ी को देखो। तो तब तो मैंने वो सीढ़ी देखी नहीं। उन्होंने लगा के भी दिखाई तो मैंने उनसे मना कर दिया, नहीं मैं तो सब गुरुजी ऐसे ही हैं, मेरा तो इन सब से जो है बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। अब मेरा कहीं भी मन नहीं करता किसी भी कुछ देखने के लिए। फिर मैं 3-4 महीने तक जो है चुप रही। ये मेरे से समझाते रहे पर मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने खुद परमात्मा की, भगवान की, पता नहीं मेरे पे ऐसी रजा हुई, मैंने इनके कमरे पे जाके खुद ही मैंने कहा कि तुम अपने सत्संग में कब जाओगे, मुझे अपने सत्संग में लेकर चलो, मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है। सर जी, फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गई, जो है हिसार बलवारा रोड पर पड़ता है। मैं वहाँ पर गई, मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली। बहन जी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिलते हैं तो उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक और शारीरिक लाभ जरूर होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई ऐसे लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हुई है। मुझे सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि जो मुझे देवी जो मेरे सिर आती थी, वो जो उससे मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। और उसी से, उसके कारण, उससे जब मैं उनसे नाम ले लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसी दिन से ही, जब जिस दिन से मैंने नाम लिया उस दिन से ही मुझे नहीं पता लगा वो कहाँ चली कहाँ नहीं, कुछ नहीं रही मेरे शरीर। मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे फूल हो गया हो। नहीं तो मेरे शरीर पे इतना बोझ रखा रहा हर वक्त, जैसे कितना मन बोझ रखा है। और उसके बाद मैं बिल्कुल जो है ठीक हो गई जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा ली। दूसरा लाभ भगत जी ये था कि मेरे जो है बच्चों को जो है मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे, 2 बच्चों को।
और वे बड़े बच्चे जवान होते गए पर दौरे बंद नहीं हुए। मैंने जो है अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में, अपोलो में जैसे दिल्ली में है, और सफदरजंग है दिल्ली में, मेडिकल है, और बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें सब में इलाज कराया। एक नवड्डे के अंदर है कैलाश हॉस्पिटल, वहाँ भी इलाज कराया, पर सर जी कहीं से भी मेरे बच्चों को आराम नहीं हुआ। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ली है, तब से उनके भी दौरे बंद हो गए। भगत जी, तीसरा लाभ मुझे ये था कि मेरे जो है डॉक्टर ने, मुझे टीबी हो गई थी, और टीबी का इलाज मैंने 15 साल तक करवाया, लेकिन भगत जी मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। टीबी की दवाई खाते खाते ही मेरे जो है डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे जो है पसली में गांठ बन गई है पस की। फिर मैंने उसको भी, इसका डॉक्टर ने इलाज करने के बाद भी डॉक्टर ने इलाज करवाया, और उसमें डॉक्टर ने बोल दिया इसका तो मतलब इमरजेंसी ऑपरेशन होएगा। तो मैं उस ऑपरेशन को करवाना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने लिख दिया आज ही एडमिट कर दो, और आज इनका ऑपरेशन करना है कल ही। उसके बाद उन्होंने मेरे भगत ने जो है मुझे वहाँ पर एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। तो संत रामपाल जी महाराज जी का यही संदेश आया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब जो है मेरा ऑपरेशन हो गया, 30 टाँकों का सर जी मेरा ऑपरेशन हुआ, और संत रामपाल जी महाराज की दया से वो मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। और मैं जो है 1 महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद मैं जो है आश्रम पहुंच गई, बरवाला आश्रम। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुंची, तो गुरुजी से जब मैंने आशीर्वाद लिया, तो गुरुजी ने यही कहा कि बेटे तुम्हारी तो मौत थी, लेकिन भगवान ने तुमको जो है सांस दे दी है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे यहाँ भी जीवन दान मिला। और जो मेरे जो है टीवी की समस्या थी, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त मैं बिल्कुल सही हूँ हर तरह से। नहीं तो कभी मेरा बीपी हाई, और कभी कुछ बढ़ जाता था, कभी सिर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, गोड्डों में दर्द इतना रहता था मेरे, बहुत ही ज़्यादा रहता था, मुझे चला भी नहीं जाता था। जब से मैंने नाम दीक्षा लिया, अब मैं बिल्कुल हर तरह स्वस्थ दिख रही हूँ, नहीं मेरे से खड़ा नहीं हो जाता था बिल्कुल भी, मैं बहुत परेशान थी। और भगत जी उसके बाद में जो है चौथा लाभ मेरा ये हुआ कि जो है जो घर में जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी मतलब ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जो भी, एक तो भगत जी की सरकारी नौकरी थी, लेकिन सरकारी नौकरी का भी ये नहीं पता लगता था पैसा कहाँ जा रहा कहाँ नहीं। जितना पैसा कमाते थे सब डॉक्टरों के जाता था, कई लाख डॉक्टरों के जाते थे। और फिर भी मतलब घर में इतने दुखी थे कि ना तो बच्चों में शांत थी, और ना मुझ में, और ना किसी में, सब घर में क्लेश होता रहता था पैसे के लिए भी। तो इतने दुखी थे, बहुत ही परेशान थे हम। और अब जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तब से हम सब बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारी ज़िंदगी कट रही है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। और भगत जी ने भी नाम ले लिया था, उसके बाद भगत जी भी बिल्कुल सही हैं, और अच्छी तरह से सब हम भक्ति कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की हम पर बहुत अच्छी दया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको जो 32 साल से प्रेत बाधा थी वो भी ठीक हुई। आपको जो 15 साल से टीबी की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई। और आपके बच्चों को जो मिर्गी के दौरे आते थे वो भी संत रामपाल जी महाराज से ठीक हुए। और आपके पति को भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए। संत रामपाल जी महाराज ने आपका जीवन खुशियों से भर दिया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर जी, मैं यही कहना चाहूँगी, जो मेरी तरह से दुखी हैं और जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं संसार के लोग, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि बिना सही ज्ञान के सिवा और कहीं भी मतलब ये ज्ञान नहीं है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही ये सच्चा ज्ञान है और समाधान भी है साथ में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का आजकल गुरुजी ने बहुत ही आसान रास्ता बना दिया है कि हर स्टेट में और हर जगह पे देश विदेशों तक भी नामदान सेंटर खोल दिए गए हैं। और अनेकों मतलब चैनलों पे गुरुजी का जो है सत्संग आता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है,
उसमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। जिस किसी को भी ये नामदान दीक्षा लेनी हो तो उनसे कॉन्टैक्ट करो और तुमको जो है सेंटर, आसपास का सेंटर बता दिया जाएगा और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हो और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।